दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एजीवेंट 200 mg रेडी यूज का। दोस्तों इस सिरप में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है एजिथ्रोमाइसिन। तो आइए जानते हैं ये सिरप किस काम में आता है, इसे आपको कैसे लेना होता है, ये सिरप आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस सिरप के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और इस सिरप को देने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में, तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये एजीवेंट 200 mg रेडी यूज सिरप है, ये खास तौर से बच्चों को देने के लिए बनाया गया है। अगर हम बात करें इसकी पैकिंग की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आउटर बॉक्स कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इसके अंदर दोस्तों आपको ये प्लास्टिक की बोतल मिल जाती है। देखिए एजीवेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये आपको प्लास्टिक की बोतल इसमें आपको मिलती है और इसमें आपको ये ऊपर इसका मेजरिंग कप मिलता है। ठीक है, इसी से ही आपको मेजर करना होता है कि आपको इसे 5 ml देनी है या 10 ml देनी है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी की तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी 15 ml की क्वांटिटी ले रखी है और ये 15 ml की क्वांटिटी आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 46.52 यानी 46 रुपए 52 पैसे की आपको 15 ml की इसकी बोतल मिल जाती है। अगर हम बात करें इस सिरप के सेल्फ लाइफ की तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से परचेज करें तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब हम नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉम्पोजिशन दे रखा है। ईच 5 ml कंटेन्स एजिथ्रोमाइसिन डिहाइड्रेट आईपी इक्विवेलेंट टू एजिथ्रोमाइसिन एनहाइड्रेस 200 mg। कलर की बात की जाए तो टार्ट डिजाइन कलर आपको मिलता है। फ्लेवर्ड सिरप बेस है ये। डोजेस की बात करते हैं तो एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी इस सिरप को आपको तभी देना है जब आप इसकी डोज की मात्रा अपने डॉक्टर से जान लें, उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। कीप द बॉटल टाइटली क्लोज, यानी आप जितने बार भी इसका इस्तेमाल करें इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर दें। स्टोरेज वगैरह दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की पहुंच से इसे आपको दूर रखना है। फॉर पेडियाट्रिक यूज ओनली, यानी बच्चों के लिए खास तौर से इसको यूज किया जाता है। शेक वेल बिफोर यूज, यानी इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से इसको हिला लें। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब यहाँ पर नजर डालते हैं इसको बनाने वाली कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर इसको बनाती है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस सिरप का निर्माण किया जाता है। शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ये, यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी बिना डॉक्टर के पर्चे पर आपको ये सिरप नहीं मिलेगा। तो अब ये हम जानते हैं कि जो हमारा ये एजीवेंट सिरप है इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन कौन सी समस्याओं में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये एजीवेंट सिरप है खास तौर से बच्चों को देने के लिए बनाया गया है। तो जो हमारा ये एजीवेंट सिरप है ये एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे के कहीं पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस समय डॉक्टर ये एजीवेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आइए अब ये जान लेते हैं कि कहां कहां पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर आपको इस सिरप को देते हैं। तो बच्चों के कान में, आंख में, नाक में, गले में, फेफड़े में जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिल्स वगैरह बढ़ा होता है उसमें। इसके अलावा त्वचा से संबंधित ठीक है इन्फेक्शन में इस एजीवेंट सिरप को देते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी कई जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे आपको मतलब कि अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी दे सकते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य इसका इस्तेमाल जो होता है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को खत्म करना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस
एजीवेंट सिरप का इस्तेमाल किस लिए और कहाँ कहाँ के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप इस सिरप को अपने बच्चे को देना शुरू करते हैं तो ये काम कैसे करता है। तो इसका काम ये होता है कि ये उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को धीरे धीरे करके ठीक करने लगता है और एकदम से क्लियर करता है। अगर आप डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज के हिसाब से देते हैं और उतने ही मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम पे देते हैं, ठीक है, तो आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बच्चे का वो एकदम ठीक हो जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये एजिथ्रोमाइसिन है ये बच्चों और बड़ों को दोनों को दिया जाता है और ये सिरप और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में उपलब्ध होता है मेडिकल स्टोर पे। ठीक है, तो जहां यहाँ पर बात हो रही है केवल बच्चों को देने की, तो वहां पर एजीवेंट सिरप ही दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से किस किस समस्याओं में इसे दिया जाता है और एजीवेंट क्या है। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि इससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं, जिसमें कि पहला है वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, मितली आना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, डायरिया यानी दस्त लगना और हेडेक यानी सिर दर्द होना। यानी अगर आपने अपने बच्चे को ये सिरप दी है और आपका बच्चा अगर इनमें से एक भी शिकायत आपको अपने बच्चे में देखने को मिल रही है, ठीक है, यानी कि उसको उल्टी आ रही है या उसका जी मिचला रहा है, ठीक है, या उसके पेट में दर्द की वो शिकायत कर रहा है, ठीक है, या फिर उसको दस्त लग रहा है, तो ये सभी इसके साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको इनमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम अपने बच्चे में देखने को मिलता है तो उस समय आप इस सिरप को देना बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आइए अब हम ये जानते हैं कि इसकी डोज की मात्रा क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि हर एक बच्चे का उसकी समस्या की गंभीरता को देखते हुए बच्चे के डॉक्टर ही बताते हैं कि आपको इसकी कितनी डोज की मात्रा देनी है और प्लस आपके बच्चे की एज को देखते हुए भी ये निर्धारित किया जाता है कि इसे ड्रॉप में पिलाना है या फिर एमएल में पिलाना है। ठीक है, तो ये आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर वाले जो बच्चे हैं उनको अपने बच्चे को दिखा करके ही वही आपको बताएंगे कि इससे आपको दिन में कितनी बार देनी है, कितनी कितनी एमएल देनी है, कितने कितने ड्रॉप देनी है, ठीक है, और कितने दिनों तक देनी है। ये सब आपको आपके डॉक्टर ही बताएंगे, वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। ठीक है, तो इस सिरप को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क करना है, इसका डोज का एडजस्टमेंट जानना है, उसके बाद ही इसको अपने बच्चे को देना शुरू करना है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हम कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह की एंटीबायोटिक से, ठीक है, अगर एलर्जी है या सूट नहीं करती है तो उस समय आपको इसे नहीं देना है और ये चीज़ आपको अपने डॉक्टर को जरूर बतानी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके बच्चे का पहले से किसी और चीज़ का इलाज चल रहा है तो उस समय इसको देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर को बताना होगा कि हमारे बच्चे का ये इलाज चल रहा है, उस समय हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको आपको बिल्कुल भी ओवरडोज नहीं करना है क्योंकि आपके बच्चे का सवाल है। ठीक है, और तय टाइम तक ही आपको इसे देना है, जितना आपको डॉक्टर ने बताया जितने दिनों तक उतने ही टाइम तक देना है। बहुत से माता पिता क्या करते हैं कि वो अपने मन मुताबिक देते रहते हैं, जहाँ वो देखते हैं अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। जितने दिनों तक आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, ठीक है, उतने दिनों तक ही आपको इसे देना है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की किसी और तरह की बीमारी है, समस्या है, ठीक है, तो उस समय भी आपको बता देना है अपने डॉक्टर को, उसके बाद ही इस एजीवेंट सिरप को अपने बच्चे को देना है।